नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड करूँगी। 20 तारीख के आसपास ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद से कोई वीडियो नहीं बनाई और दिल नहीं था बनाने का ना, इसलिए नहीं बना पाई। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ ना, मेरी अम्मी अक्सर एक गीत गाती हैं कि पल में क्षण में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गाड़ी भरे शरीर का। मतलब कि हमारे शरीर का एक पल में या दूसरे क्षण में क्या हो जाए हमें खुद नहीं पता, ना हमें अपनी तकदीर का पता है और ना ही अपने भी हो सकता है हमारे साथ अच्छा हो जाए और हो सकता है हमारे साथ बुरा हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अगले पल के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तो बस ये बात मतलब एक तरीके से बिल्कुल सच हो गई कि आपको याद है ना कि हमारे पास दो गिनी पिग हैं। तो जो छोटे वाला गिनी पिग था ना, जिसको लेकर के हम डॉक्टर के पास भी गए थे। दरअसल पहले हम उसे हेमस्टर कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि वो गिनी पिग हैं, लेकिन थे वो गिनी पिग। तो मैं जिसको लेकर के डॉक्टर के पास भी गई थी और उस टाइम तो मतलब हमें लगा था कि शायद ये नहीं बचेगा। इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, ठंड भी लग गई थी उसको बहुत ज़्यादा। लेकिन देखो तब तो कुछ नहीं हुआ और अब जो वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक, अब ऐसा हो गया। मैं आपको बताती हूँ देखो क्या हुआ। क्या उस दिन ना संडे था, मैं अपनी मम्मी के घर गई थी और नैना भी मेरे साथ गई थी। पहले नैना नहीं जा रही थी, फिर वो बोली कि नहीं चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ, फिर वो भी मेरे साथ चली गई। तो उसके पापा और उसकी दादी घर पर थे, तो उसकी दादी भी छत पर से नीचे आ गई, तो उसके पापा ही सिर्फ छत पर थे। उन्हें पता था कि बोरी के अंदर वो छोटे वाली जो गिनी पिग है घुसी हुई है, क्योंकि वो अक्सर बोर के अंदर ही घुस जाती थी, दोनों के दोनों। तो जो थोड़ा बड़ा है वो तो निकल जाता है आराम से ना, मतलब वो ज़रा सी हलचल करो तो तुरंत भाग जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करती थी। वो एक तो हम लोग उसे नीचे ले आते थे अपने पास, तो हमारे साथ भी रहती थी, एक अलग सा ना अटैचमेंट हो रखा था उसके साथ। तो ये बात कर रहे थे फ़ोन पर, और जब इन्होंने मुझे बताया ना फ़ोन करके, इन्होंने मेरे को बोला कि ना छोटे वाली गिन्नी पिग मर गई। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे सुन के ऐसा लगा कि ना, मैंने कहा ऐसे कैसे मर गई, बिल्कुल ठीक थी वो, तो वो कैसे मर गई। तो फिर इन्होंने बोला कि मैं बोरी को झाड़ रहा था। कभी नहीं झाड़ते सड़क पे ना, छत पे थे वो लोग ना, 4th फ्लोर पे, और वहाँ से उन्होंने बोरी जिस पे वो बैठे रहते हैं खाते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं इसको ना झाड़ देता हूँ। हमेशा वो छत पर ही झाड़ते हैं उसे, लेकिन उस दिन जैसे कहते हैं ना कि भगवान ना बुद्धि पहले ही हर लेता है। जब भी कुछ गलत करना होता है ना उसने, तो तुम्हारी बुद्धि हर लेता है। तो वही हुआ इनके साथ भी। इन्होंने उसे बोरी को उठाया और सड़क पे झाड़ दिया ऊपर से। तो कह रही कि मैंने 2 बार झाड़ा और तब तो नहीं गिरी वो। फिर जिधर से बोरी का मुंह खुला होता है ना, तो फिर उन्होंने उधर से उल्टी कर दी बोरी, और वो बोरी के अंदर थी। कह रहे कि वो ऐसे हवा में उड़ते हुए जो अपनी आवाज़ निकालती है ना, वो वैसे करते हुए कह रहे मैं बस देखता ही रह गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि 4th फ्लोर पे थे, नीचे भी कोई नहीं था, और वो नीचे आते ही मर गई। अब इतने ऊपर से गिर के तो नेचुरल सी बात है वो मरनी थी बेचारी ना। उस दिन इतना अफसोस हुआ ना कि मतलब ये आज भी जब याद करते हैं ना तो कहते हैं कि ना मतलब मेरे हाथ से ऐसे हो गया, और इतना दुख होता है ना सुन के ही, बहुत ज़्यादा। और इन्होंने तो देखा, इनके तो हाथ से हो गया। तो सामने बच्चे रहते हैं, फिर वो उसे उठा करके ऊपर लेकर के आए। मैं तो तब तक थी नहीं घर पे, इन्होंने तो मुझे फ़ोन पर ही बताया था। कह रहे मैंने उसको दवाई भी पिलाई, क्योंकि जब उसको लगभग डॉक्टर के पास लेकर के गए थे ना, तब डॉक्टर ने उसे दवाई दे रखी थी दर्द की। कह रहे मैंने उसको दवाई भी पिलाई, उसको सहलाया भी आधे घंटे तक, गर्मी दी मतलब, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और वो मतलब इतनी चंचल थी ना, बहुत ज़्यादा।
इतना अफसोस हुआ ना, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। ना तो वीडियो बनाने का दिल करा, ना कुछ। तो बस, और वो भी फिर अकेला हो गया, दूसरे वाला भी ना, गिनी पिग। तो आज ये लेकर के आए हैं उसके लिए ना एक और छोटा सा। वो बहुत छोटी है अभी, तो 1 या 2 महीने की है शायद ना। उसे लेकर के आए हैं। बस यही वजह थी कि ना तो मेरी वीडियो बनाई, ना वीडियो बनाने का दिल करा। और अभी भी याद करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। कितनी प्यारी थी वो, इतनी हमारे साथ से रहती थी। उससे अकेला छोड़ देते थे, वो बहुत आवाज़ें निकालती थी। जो बड़े वाला है गिन्नी पिग, वो नहीं निकालता इतनी आवाज़ें ना, लेकिन वो, उसको आप अकेला छोड़ दो तो वो इतनी आवाज़ें निकालती थी। मतलब बुलाती थी इसको ना कि कहाँ है। और बस क्या बोलूँ, मेरे को आपको यही शेयर करना था आप लोगों के साथ ना, कि ऐसा हादसा हो गया। कुछ नहीं पता जीवन का ना, कब क्या हो जाए। हम क्या सोच रहे होते हैं। उस दिन है ना, नहीं जा रही थी। देखो, पहले मना कर रही थी वो जाने के लिए ना, कि नहीं मैं नहीं जा रही। फिर अचानक से उसका दिमाग पलट गया। उसने बोला कि चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और ये बोल रही कि मुझे पता है कि वो, मैंने उसे मटर खिलाई है सब कुछ। मुझे पता था कि वो बोरी के अंदर है, और मेरे दिमाग में था कि मैं जब बोरी को झाड़ूंगा तो मैं इसे निकाल दूंगा बाहर। कह रहे फ़ोन पे बात करते करते मेरे दिमाग से बात स्लिप हो गई कि वो बोरी के अंदर है। आप समझ सकते हो कि जब हमारे हाथ से किसी के साथ ऐसा हो जाए ना, तो इंसान कितनी, मतलब अपने आप को असहाय महसूस करता है। अपने आप को मतलब ऐसा कोसता है कि मतलब मेरे हाथ से ऐसा कैसे हो गया, जिसे हमने इतनी मुश्किल से बचाया, इतनी केयर करी उसकी, और वो देखो एकदम से मर गई। बहुत बहुत ही बुरा लगा हम सबको ना, बहुत ज़्यादा। और पूरे मतलब 2-3 दिन तो ऐसे अपसेट रहे ना। और अभी भी कल रात ऐसे बात कर रहे थे उसके बारे में, फिर से आंखें भर आई। तो अब लेकर के आए हैं उसके लिए, दूसरे वाले के लिए। देखो दोनों आपस में कब तक घुलते मिलते हैं। तो चलिए, बस मुझे आपको यही बताना था। नमस्कार।